और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पिछली सरकार में बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई है और इस पूरे मामले में जांच में भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यह पाप का लड्डू फूटा कब, यानी इस पूरे मामले का खुलासा कब हुआ, ये आपको बता देती हूं। 9 जुलाई को सैंपल जांच के लिए भेजा गया। कौन सा सैंपल? लड्डू का सैंपल जांच के लिए भेजा गया शक होने पर। एनडीडीबी काल्फ लिमिटेड ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की और जब धीरे धीरे जांच शुरू हुई, पूरी सच्चाई सामने आने लगी तो लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट सामने आ गई है और उस रिपोर्ट में इस पूरे मामले में मिलावट का खुलासा हुआ है, यानी कि जो लड्डू बनाए जा रहे थे उसमें मिलावट की गई थी और कोई मिलावट किसी फर्जी चीज की नहीं, बल्कि लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हुए उसमें एनिमल फैट और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया था। घी में चर्बी की मिलावट पर मुहर लग गई है पूरे मामले की जांच के बाद। अब 23 जुलाई को फिर से सैंपल लिए गए। पहले 9 जुलाई को सैंपल लिए गए, फिर 23 जुलाई को सैंपल लिए गए। उसके बाद फिर से जांच के लिए लैब भेजा गया, जिससे कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई शक ना रह जाए, फिर से जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट 2 दिन पहले यानी 18 सितंबर को सामने आई है। रिपोर्ट में घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ये आरोप लगे हैं। समझिए, जुलाई से पूरे मामले की जांच हुई थी और एक राउंड नहीं बल्कि 2-2 राउंड जांच की गई है, जिसमें एनिमल फैट और पता नहीं किन किन चीजों के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है और धीरे धीरे पूरा खुलासा होगा। हालांकि इस पूरे मामले में जांच कमेटी की मांग भी की जा रही है और मामले की जांच उच्च लेवल पर कराने की मांग की जा रही है। तिरुपति बालाजी के महाप्रसाद पर आई रिपोर्ट के बाद श्रद्धालुओं में रोष है। दिल्ली में भी तिरुपति बालाजी का एक मंदिर है जहां प्रसाद तिरुमला से ही आता है। आखिर क्या कह रहे हैं इस खुलासे के बाद यहाँ के श्रद्धालु, एक बार सुन लीजिए, क्योंकि लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। ये खिलवाड़ वही लोग करते हैं जो अंदर के लोग होते हैं और वो इसलिए करते हैं कि शायद वो असली चीज को बचाने के लिए। नहीं लेंगे खुलासा होने के बाद नहीं लेंगे। आप तो डर हो गया, अब नहीं लेंगे। वो उसको मैं बिल्कुल नहीं मानता। किसी की सोची समझी किसी रणनीति है हिंदू देवी देवताओं को खंडित करने की, उनकी महिमा को खंडित करने की। ये तो शॉकिंग है कि लड्डू में चर्बी मिलाई गई है, पर हमें नहीं लगता कि लड्डू में चर्बी मिली हुई है। ये सिर्फ एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे हिसाब से नहीं है। तो श्रद्धालुओं को आपने सुना, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। अब समझिए, अगर दिल्ली तक लड्डू आते हैं तिरुमला के, बल्कि कुछ तो लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि मंदिर की स्थापना, राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें भी तिरुपति से मंदिर आए थे। अब आपको बता देते हैं कि आखिर मंदिर की खपत कितनी, मंदिर के जो लड्डू हैं, जिन लड्डू में मिलावट की बात कही जा रही है, उन लड्डुओं की खपत कितनी है। दिल्ली से अयोध्या अगर देश के कोने कोने विदेश तक के लड्डू जाते हैं तो खपत भी ज्यादा है इनकी। तिरुपति देश का प्रमुख तीर्थ स्थल है, ये हम सब जानते हैं, और दर्शन करने के लंबी लाइन रहती है यहाँ पर। 1 लाख श्रद्धालु यहाँ रोजाना दर्शन करते हैं। रोजाना 3.5 लाख लड्डुओं की खपत होती है। समझिए, हर रोज 3.5 लाख लड्डुओं की खपत होती है और 400 से 500 किलो घी का इस्तेमाल हर रोज किया जाता है इन लड्डुओं को बनाने के लिए। यानी बड़े पैमाने पर हर रोज लड्डू का निर्माण होता है और केवल तिरुपति मंदिर में ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी इसको भेजा जाता है। और ऐसे में जब लोग इसको प्रसाद के तौर पर खाते हैं और उसमें अगर चर्बी मिली हुई है, उसमें इतनी गलत चीजें मिली हुई हैं, तो लोग जाहिर तौर पर सवाल भी पूछेंगे कि ये लापरवाही किसकी है, सरकार ने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। वहीं इस खुलासे के बाद अब तिरुपति बालाजी मंदिर के पुजारी भी सामने आ गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इस बारे में पहले भी शिकायत की गई है, लेकिन पिछली सरकार ने इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिसका नतीजा आज सामने आया है। Which is prescribed by the Agam Shastra to be used for preparation of prasadam, has been adulterated with so many impurities and of cheap quality. And this has been observed by me since several years before, and I brought it to the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. तो पूर्व पुजारी हैं तिरुपति मंदिर के, उन्होंने कहा है कि लापरवाही पहले भी सामने आती रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि लापरवाही, ये जो पाप हुआ है, ये जो महापाप हुआ है, इसका भागी कौन है, ये आपको बता देते हैं। मंदिर का संचालन टीटीडी करता है। टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम करता है। आरोपों के घेरे में है पूर्व टीटीडी अध्यक्ष भूमना करुणाकर रेड्डी, यहाँ के पूर्व हेड थे, यानी टीटीडी के पूर्व हेड थे। करुणाकर ईसाई धर्म का पालन करते हैं
और जगन मोहन रेड्डी सरकार ने इनकी नियुक्ति की थी। इसीलिए कई लोग ये कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन धर्म से नहीं है, जो हिंदू धर्म से नहीं है, अगर वो यहाँ का हेड बनता है तो जाहिर तौर पर लापरवाही होगी, लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जाएगा। और जिस तरह से चर्बी के इस्तेमाल की बात कही जा रही है, अब जांच में वो पुष्टि हो गई है, तो क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि ये पाप नहीं, महापाप है। जिस मंदिर में प्रवेश के लिए TTD ट्रस्ट फेथ फॉर्म भरवाया जाता है, उस मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन पद पर भूमना करुणाकर रेड्डी को क्यों बिठाया गया था, जबकि वो और उनका पूरा परिवार ईसाई यानी क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं? क्या ये जानबूझकर धर्म के साथ खिलवाड़ है? इस सवाल पर क्या सोचता है संत समाज, ये भी सुन लीजिए। जिस प्रकार से मंदिर प्रवेश में डी ट्रस्ट में फार्म जो भरे जाते हैं, उस फार्म में तो देखना चाहिए ना व्यक्ति को कि किस मजहब से, किस समुदाय से, किस धर्म से। आप देखिए कि उसमें एक करुणाकर रेड्डी जी हैं जो क्रिश्चियन से और क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं, तो मुझको लगता है कि जब अन्य मजहब के व्यक्ति उसमें जब जाएंगे तो स्वाभाविक इस प्रकार से कुकृत्य करेंगे, ये निंदनीय है। ऐसे लोगों को सनातन के मंदिर में ईसाई, मुस्लिम चाहे अन्य धर्म के मानने वाले लोगों को नहीं रखना चाहिए। देश में संत समाज में भी नाराजगी, और वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का जिनको सनातन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, उनको ऐसे पदों पर नहीं बैठाना चाहिए। अब आप सबके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये चर्बी मिलाई कब जाती है, क्योंकि लड्डू बनता है, लड्डू में चर्बी सीधे सीधे कैसे मिलाई जा सकती है? तो ये हम आपको बता देते हैं कि आखिर चर्बी मिलाई कब जाती थी। लड्डू बांधने के लिए दरअसल घी का अहम रोल होता है। जब घर में लड्डू बनाया जाता है तो घी का सबसे अहम रोल होता है, ये आप भी जानते हैं। घी की चिकनाहट से ही लड्डू बांधे जाते हैं। जब लड्डू बनाए जाते हैं तो घी की चिकनाहट से ही वो गोल गोल लड्डू बनते हैं। तिरुपति में हुई मिलावटी घी की सप्लाई हुई है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि देश का सबसे बड़ा मंदिर ट्रस्ट है, यहाँ करोड़ों का चढ़ावा हर रोज आता है, ये कहा जाता है, और उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही। शुद्ध घी की जगह चर्बी का इस्तेमाल हुआ है और लड्डू बांधने में इसका इस्तेमाल किया गया है। अब समझ लीजिए कि किस तरीके से लड्डू बनाने में, जब लड्डू बनाया जाता है, जिस घी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें लापरवाही, उसमें भ्रष्टाचार, उसमें मिलावट की बू आ रही है। अब इस मामले में जांच की बात तो कही जा रही है, लेकिन जांच कब पूरी होती है और कौन लोग हैं जो इसमें लापरवाह हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है और सभी को इसका इंतजार है। अब इसमें शक नहीं कि यह सीधा सीधा मामला करोड़ों सनातनियों को धोखा देने का है, भ्रष्टाचार का है। सवाल ये भी है कि धोखा क्यों दिया गया है, क्या कहना है इस पर संत समाज का, ये भी सुन लीजिए। हिंदुओं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लाखों लोग दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं और सब आस्था भरे भाव से आते हैं, और आस्था के साथ इस प्रकार से मजाक किए जाएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मांग करता हूँ कि जो लोग इसमें गुनहगार हैं उनकी फांसी की सजा हो, क्योंकि राष्ट्रद्रोह की मुकदमा कायम हो और फांसी की सजा हो। और जब नायडू सरकार ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है तो इस पर प्रायश्चित करने के बजाय राजनीति की जा रही है, पलटवार किया जा रहा है। तो वहीं एक तरफ जहां इस मामले को लेकर पूरे देश में श्रद्धालु भड़के हुए हैं, तो दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस इस मामले पर उल्टा पलटवार कर रही है। इस गंभीर आरोप पर क्या सफाई दी जा रही है, ये भी आपको बता देते हैं। तो इस पूरे मामले में प्रायश्चित की जगह पलटवार किया जा रहा है। वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी में इस मामले में तकरार हो रही है और इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने दावा खारिज कर दिया है और वो कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित आरोप है, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे मुखिया यानी पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को बदनाम करने की कोशिश है। ये भी कहा जा रहा है कि सीएम नायडू झूठ फैला रहे हैं, उन पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। वाईएसआर कांग्रेस के ये नेता कह रहे हैं कि वो झूठ फैला रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों तक गलत जानकारी पहुंचा रहे हैं। जबकि इस पूरे मामले की जांच हो गई है, जांच के बाद रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट में ये साफ हो गया है। और मैंने पहले भी आपको शुरुआत में ही बताया था कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार जांच हुई है, 9 जुलाई को और उसके बाद 23 जुलाई को मामले की जांच की गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तिरुपति प्रसादम में मिलावट मामले पर केंद्र सरकार सख्त। सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के सीएम से इस मामले में बातचीत की है। नड्डा ने कहा है कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी गई है, जांच करे सरकार, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करे। हालांकि जो रिपोर्ट
सामने आई है उस कमेटी की जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उस संस्था की जिसने पूरे मामले की जांच 2-2 बार की है, उसमें यह साफ हो गया है कि मिलावट की गई है। लड्डू में सीधे सीधे नहीं, लेकिन जिस घी का इस्तेमाल किया गया है लड्डू को बांधने में, उस लड्डू में चर्बी मिलाई गई थी, उसमें एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया था, उसमें मछली